ओके, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों की? तो काइंडली ज़रा मुझे चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर। ओके, ठीक है। So we are going to wait till 12:10 p.m. and we are going to start with Nofil Shehzad, Sabir Ali, Muskan Jilan. Okay, I think we have to start क्योंकि मोस्टली बच्चे अभी तक नहीं है। So, अभी से हमारे पास नौफिल शहजाद हैं, सुमान जिलानी। अगर आप लोग इस वक्त एक्टिव हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर दें। आप लोग नौफिल शहजाद हैं, सुमान जिलानी। अच्छा, थोड़ी सी माजरत के साथ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अपसेट है काफ़ी दिनों से। सो मेरी आवाज़ भी आप लोगों को ख़राब लग रही हो, सो काइंडली अवॉइड दिस थिंग, ठीक है? अ, जब भी मैं रिकवर नहीं कर पाया तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे हर चीज़ पे। जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई चीज़, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कुछ आप लोग कुछ गाइड देना चाह रहे हो, सो हम उसको करेंगे। अच्छा, आप लोग बैच 7 या 6 हैं? मुझे ज़रा ये कंफर्म कर दें। ओके, नौफल शहजादा बैच 6 से, और उस्मान जिलानी आप। ओके, बैच 6 और बैच 7। अच्छा, सबसे पहले नौफल शहजाद, इज इज पॉसिबल कि आप अपना माइक ऑन कर लें, और उस्मान आप भी माइक ऑन कर लें, ताकि आपके साथ इंडिविजुअली जो डिस्कशन है वो मैं करूँ। जैसे लैपटॉप का माइक इशू। ठीक। ओके, साबिर अली भी आ चुके हैं। साबिर अली, आपका बैच आई थिंक 6 है, जरा कंफर्म कर दें कि आप लोगों के माइक इशू चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जो हमारा बैच 6 के बच्चे, ये भी बच्चा है, साबिर अली भी आई थिंक बैच 6 है, तो साबिर अली काइंडली कंफर्म कर दें कि आप कौन से बैच हैं। हाँ, बैच 6 है, ठीक है। अच्छा, बैच 6 क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक वी हैव डन विद द बैच 6 जो हमारे मॉड्यूल्स हैं।
कवर हो चुके हैं आप लोगों के? अच्छा, मैं ये कह रहा था साबिर अली कि आप अभी हमने स्टार्ट ही किया, हमने ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहा, तो मेरी क्योंकि तबीयत ज़रा अपसेट है, तो थोड़ी सी ज़रा मेरी स्पीड स्लो होगी बोलने में भी, या जो भी करना। ओके, सो हम ये डिस्कस कर रहे थे, पहले तो मैं बैचेस का नाम कर रहा था, कौन कौन से बैच हैं। तो बैच 6 वाले जो बच्चे हैं, सबसे पहले मैं उनसे बात करूँ, उसके बाद बैच 7 की भी न्यू है, उनको गाइड करना मैं है, उसके बाद स्टार्ट करूँगा। अच्छा सर, आई हैव कवर्ड 9 मॉड्यूल्स, ठीक है, आपके 9 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। तो साबिर अली सर, नौफल शहजाद, उस्मान, आप इसमें 6। अच्छा साबिर अली, आपके कितने ये सब कवर हो चुके हैं? सर मेरा फाइनल चल रहे हैं, मैं बट 6+ हुई, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, नो वरीज। अच्छा, आप दोनों में से फ्रंट एंड का नॉलेज है आप लोगों को सारा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप? जब आप रिएक्ट पे शिफ्ट हुए हैं, या रिएक्ट के साथ आप फ्रंट एंड का कोर्स भी कर रहे हैं? साबिर अली, मुझे सब आता है, गुड, वेरी गुड। क्या कहते हैं आप, टेलमेंट CSS पढ़ी है कि नहीं? नॉलेज, ठीक है। अह, मुफिल, आप बताएं, आपको, यस, जॉब इन फ्रंट एंड HTML CSS बूटस्ट्रैप, ओके, आप जॉब करी, ये जॉब कहाँ पे कर रहे हो? कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, या रिमोटली, या फ्रीलांसिंग एज वर्क है? ओके, सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो बेसिकली, व्हाट आर यू डूइंग? फूड टेम्पलेट प्रोजेक्ट, अच्छा, ये बेसिकली वनीला जावास्क्रिप्ट पे आप काम कर रही हैं? HTML CSS जावास्क्रिप्ट से जो टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन करती हैं, चीज़ें, बूटस्ट्रैप। ओके ओके, अच्छा, तो आप लारावेल PHP पे, ठीक है, बैकएंड। सो अभी तक जितना भी रिएक्ट के अंदर काम किया है, वो आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस है, और क्या आपको लगा है कि वाकई रिएक्ट जो है वो एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है? क्या क्या आपको इस वक्त आपका जो एक रिव्यू है अबाउट द रिएक्ट जेएस पे आने के बाद, सो हाउ डू यू डिफाइन दैट कि बजाय HTML CSS वनीला जावास्क्रिप्ट की बजाय हम किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे मूव करते हैं, तो हमें ये आसानियाँ मिलती हैं, ये हमें बेनिफिट्स हैं, या ये फ्लेक्सिबिलिटीज हैं? कैन यू प्लीज डिफाइन? अच्छा साबिर अली, आपको आइडिया है उसका, सारा कंपनी मतलब आपने काम किया हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, या टेम्पलेट्स बनाए हैं? ठीक है,
ठीक है। सो अभी मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है कि जो मैंने नोफल से मैंने क्वेश्चन किया था कि हाउ डू यू फाइंड रिएक्ट जेएस एज यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। आप क्या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपका रिव्यू क्या है इसके बारे में कि इन स्पाइट ऑफ द वनीला जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अ, उसके मुकाबले में हम किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में मूव करते हैं तो क्या बेनिफिट हमारा होगा। सर इट इज़ कंप्लीट रिएक्ट कोर्स के से बेसिक चीज़ें कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स है। इसके अंदर आप सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे काम करेंगे। तो ES6 का आपको बताया जाएगा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से जो जावास्क्रिप्ट के न्यू फीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर वो आपको नहीं आते तो यू आर नॉट गोइंग टू वर्क विद द रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो ES6 के कुछ टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। उसके बाद हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो टॉपिक्स हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो आपके लिए ज़रूरी है, जिनको आपने यूटिलाइज करना है वो आपको बताए जाएंगे। बाकी लाइब्रेरीज की अगर हम बात करें, डिपेंडेंसीज हम बात करें तो वो बहुत सारी हैं। जो वो रेट के अंदर इतनी सारी हैं कि आप अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको वो लाइब्रेरी मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो हम क्लियर करेंगे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम जिस तरह से प्रॉप्स देख रहे हैं, स्टेट क्या होती है या हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, हाउ यू विल पास द डाटा फ्रॉम इन नेस्टेड कंपोनेंट्स, किस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के एक आर्किटेक्चर एक ट्री के अंदर किस तरह से डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरी जगह पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम रिएक्ट हुक्स पे जाते हैं, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जाते हैं। वो सारी इम्प्लीमेंटेशन जो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे करते हैं वही हम फंक्शन बेस्ड पे आते हैं थ्रू हुक्स, जो कि बहुत मजेदार चीज़ है। और इस वक्त जितना भी काम हो रहा है मोस्टली लोग डेवलपर जो है वो प्रेफर करते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू राइट अ कोड है, ठीक है, और ईजी टू मैनेज द थिंग्स है। और कोड की जो रीयूजिबिलिटी है वो ज़रा फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी कस्टम हुक्स पे आ जाते हैं कि हम किस तरह से अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी को बना के उसको हर एक कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अंदर पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर बेसिकली क्या होता है कि हम किस तरह से पेज के अंदर अपने लिंक्स को राउट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के साथ, कि हम एक लिंक पे क्लिक करें तो हमें ये कंपोनेंट शो। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी ये आप इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इस कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, ठीक है। सो अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए वो बताने पहले कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि रिएक्ट पे शिफ्ट होने के लिए आपको एक तो HTML का पूरा आइडिया होना चाहिए, CSS आपको आनी चाहिए क्योंकि फ्रेमवर्क CSS का बूटस्ट्रैप है या टेलमेंट CSS है, मटेरियल हुआ या, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक भी आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, या आपको उसका एडवांस जावास्क्रिप्ट का भी जो है उसके अंदर ES6 की हम बात करते हैं तो ES6 आपको इसमें पढ़ाएगी, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है जो कि मस्ट जो कि आपको आनी चाहिए, इसके बाद ये रिएक्ट जेएस में मूव कर सकते हैं। फिर अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है, रिएक्ट जेएस में आप समझते हैं कि आई एम नाउ एबल टू वर्क विद द रिएक्ट जेएस, तो यू कैन मूव द फ्रेमवर्क पे चले जाएं। रिएक्ट पे जो फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, ठीक है, उस पर चले जाएं। वो एक बहुत ही बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कंपेटेबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल जो है फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, ठीक है। उसमें जितनी रिएक्ट के अंदर हम चीज़ें करते हैं वो थोड़ी सी मिनिमल लाइक श्रिंक होती है कि आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम अगर बात करते हैं, जिस तरह फ्लटर की हम बात करते हैं या वो जिस तरह से उसमें एंड्रॉइड के अंदर जिस तरह से आजकल वो एक रैंक पे जा रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा कोड हम लिखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है नेक्स्ट चीज़ के अंदर। दूसरी राउटिंग बहुत ईजी है वहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रिएक्ट फुली आनी चाहिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर सकते हैं। तो इसका बाद हम तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले सर असाइनमेंट कंप्लीट, एप्लीकेशन ड्राइव पे अपलोड करेंगे 74 MB की zip फाइल। अच्छा,
आपने एक काम करना है, इसके अंदर से जो नोड मॉड्यूल्स है ना आपकी एप्लीकेशन के अंदर, वो आपने डिलीट कर देना है, वो हाँ वो नहीं चाहिए होता, ठीक है। वो जो है वो इग्नोर होते हैं, ठीक है। अगर आप जाते हैं ना इसकी क्या कहते हैं, गिट इग्नोर की एक फाइल होती है अपनी एप्लीकेशन, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे ये लिखा होगा जो जो फाइल्स आपकी इग्नोर है, जिसके साथ आप लोग इस तरह से लिंक नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट फाइल और डिलीट दैट फाइल। तो आप नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसको डिलीट करेंगे, वो बहुत बहुत बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो हमें नहीं चाहिए होती है, वो आपने डिलीट कर देना, उसके बाद आपने उसको अपलोड करना, ठीक है। तो वो आप समझ लें कि 50% से ज़्यादा स्पेस उसने ली गया, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आपने अपनी जो भी असाइनमेंट है या जो भी अ, आपने क्या प्रोजेक्ट टास्क सबमिट करना है, तो आपने उस तरह से उसको नोड मॉड्यूल जो है वो आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ताकि वो आप अपलोड करें तो आपके लिए भी आसानी हो, हम डाउनलोड करें तो अ, हमें भी जो है वो आसानी हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर will you give any lecture about logging sections? Just like you want to से कि हम कोई भी लॉगिन फॉर्म या जिस तरह साइन अप का फॉर्म होता है उसके अंदर हम जो है कुछ डाटा उसको पास करते हैं, तो उसके आगे जो वर्किंग उसकी फंक्शनलिटी, जिस तरह से हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं लॉगिन यू वांट टू से दैट कि अब इसके अंदर हमारा जो बैकएंड हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो बैकएंड तो हमारा इस तरह से है नहीं इसके ऊपर कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसका डाटा जो है डाटा बेस में स्टोर करके आगे उसकी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको फ्रंट एंड भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो अगर आपने डिज़ाइन करना होता है कोई भी लॉगिन फॉर्म या साइन अप या रजिस्टर फॉर्म, तो यू कैन डिज़ाइन इजीली विद रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन कोई भी लॉगिन करने के लिए यू हैव टू गो टू द बैक एंड हो जाता है, जहाँ पे सेशंस होते हैं, जो सेशंस वगैरह के साथ आप जिस तरह पीएचपी के अंदर हम लारावेल के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सेशंस क्रिएट करते हैं, उन सेशन को ब्रेक करते हैं। सो ये चीज़ होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे इनर्शिया के बारे में, अच्छा इनर्शिया जो है वो आई थिंक अभी न्यू एक अप्रोच है, एक न्यू पैटर्न है जिसके थ्रू हम इनर्शिया डॉट जेएस हम उसको कहते हैं, उसको अभी अभी वो भी एक जिस तरह लाइक हम रिएक्ट के थ्रू जिस तरह सिंगल पेज एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, एसपीएस के साथ वर्क करता है वो भी, उसके थ्रू भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के साथ वर्क करते हैं। सो इट इज़ लाइक अ सिमिलर, बट कुछ चीज़ें ऑब्वियसली डिफरेंट होंगी। मैं उस तरफ से भी शेयर में इतना डीपली मैं अभी गया नहीं, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो मैं नेक्स्ट ईयर्स पे करूँ, सो यू कैन स्टडी द इनर्शिया, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन गूगल पे पड़ी हुई है, वो आप रीड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन मॉड्यूल 3 के एंड में फेच यूज
इसी तरह जैसे सर ने शोज मी एरर दैट फैच इज नॉट डिफाइंड, ये क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में किया। अच्छा आपने किया था, ओके। अच्छा ये फैच का जो मॉड्यूल 3 के अंदर बेसिकली वी आर यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम जो है वो फैच का मेथड यूज करें। वहाँ पे आप देखिए आपको कोई एरर तो नहीं आ रहा, जिस तरह मैंने कोड किया सेम सेम एज इट इज़ आपने किया है, ठीक है। तो उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपका नहीं सॉल्व हो तो आप एक काम करें, जो आपने कोड किया उसका स्क्रीनशॉट जो मुझे है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर दें। तो मैं अभी ही आपका, बल्कि सेशन के बाद आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको बता के वो आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दें अपने कोड का। फैच इज़ नॉट डिफाइंड, आई थिंक आपका फैच का जो मेथड है ना वो आपने या तो उसको सिंटेक्स उसका आपने ठीक नहीं लिखा हुआ, या तो आप उसको कोई डिफाइन जो आपने किया हुआ है वो किस तरह से आपने डिफाइन किया, उसको लिखा किस तरह है, क्योंकि आपने तो या तो कहीं पे कॉल किया हुआ है, ठीक है। कॉल इस तरह से ग्लोबली या लोकली आपका कोई इस तरह से एरर आ रहा है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें तो मैं आपको इंस्टेंटली आपको कोड देख के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम इसको सॉल्व कर दीजिए। सेशन एंड होता है तो मैं आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दी, मैं वहाँ पे आपको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है सर। ओके ओके ओके। अच्छा सो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग जेएस, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लेक्चर के अंदर या किसी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप काइंडली मुझे बताएं, ताकि we just have to resolve। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम जो है मैं आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। आपकी जो PFTP की जो साइट है इस टाइम, ठीक है, वो हम डेवलप कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस विद बैकएंड ऑफ लारावेल PHP, ठीक है। तो वो मैं भी आपको उसका एक पूरा एनालिसिस आपको करवाऊंगा कि किस किस तरह से हमने वो उसको बिल्ड किए, ठीक है। ताकि जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता होगा कि हाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू। अच्छा सो व्हाट प्रोजेक्ट्स वी विल वर्क ऑन, कैन यू आल्सो गाइड अस। अच्छा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं आप, जरा एक्सप्लेन कर दें, जरा एलैबोरेट कर दें। कोर्सेज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, या फिर जब आप काम करेंगे वो जरा क्लियर करें। और किसी क्वेश्चन है तो जरा काइंडली वो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप करें। 7 प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए किस तरह की प्रॉब्लम, ओके। प्रोजेक्ट आपको इतना कोई हार्ड हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपको यही होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन होंगी, आपको बताया जाएगा कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ठीक है। उसके अंदर आपने उसके कुछ पेजेस डेवलप करने हैं, उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ राउट्स इम्प्लीमेंट करने हैं। कोई भी एक एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आपने बनानी है, उसके अंदर कुछ नेस्टेड राउट्स आपने लगाने हैं कि किस किस तरह से हमने कंपोनेंट को एक तो डेवलप करना है, उसको आइसोलेट करना है, ठीक है। किस तरह से डिफाइन करना है, एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं आपने जो आपकी एप्लीकेशन की ट्रांजिशन है उसको हम चेक करेंगे कि किस तरह से अपनी आपकी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है, या किसी भी इवेंट पे अगर इवेंट हम लगाते हैं तो वो किस तरह से आपका चल रहा है। तो ये चीज़ें आपने करनी होती हैं। उसमें आपने एक एप्लीकेशन जिसके अंदर कुछ पेजेस होंगे, उन पेजेस को आपने लिंक करना है, राउट करना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह का एक प्रोजेक्ट होगा। वो अब आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें क्या दिखाते हैं तो वो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर से जिस तरह आपको कहा होगा प्रोजेक्ट के अंदर, आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी तरह करना है। और ये भी नहीं है कि आपने उससे लोअर उसका कैटेगरी का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करना है, ताकि उस क्योंकि उसकी बेस पे हम जो है वो उसको एनालिसिस करके उसके बाद हम एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि किस बच्चे ने कितना अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। उसका कोड हम देखते हैं कि उसने कोड किस तरह से किया हुआ है, कोड का उसका पैटर्न क्या है।
तो उसके अंदर ये होगा कि उसकी बेस पे आपको जो मार्किंग होगी, आपको जो ग्रेड्स मिलेंगे वो उसकी बेस पे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप if any student is capable to do fulfill our requirements, ठीक है, तो उसकी बेस पे we will obviously offer you internship, ठीक है, and then after internship we will uh, हम एक कंप्लीट आपके एक आइडिया लेंगे कि आप कितने शार्प हैं या आप किस तरह से वर्क करते हैं, तो हम आपको जॉब भी ऑफर करेंगे, इंटर्नशिप का लेटर भी आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आप इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें होंगी इस तरह से। तो बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अपनी जो रिसर्च है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती, ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से पूछना है, ठीक है, उसको आप अपने तौर पे रिसर्च करेंगे तो वो हो सकता है कि जो आप किसी से अगर पूछते हैं या किसी अपने कलीग से पूछते हैं, किसी अगर अपने बैच में से किसी अपने फेलो से पूछते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एग्जैक्ट आंसर ही मिलेगा। अगर आप उसको अपने तौर पर रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें उसके अंदर आपको इम्प्रोवाइज होंगी, ठीक है। सो आई दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट यू कि आप लोग जो है अपनी रिसर्च को बेहतर बनाए, ताकि अब देखिए आईटी के जो ये फील्ड है, वो ऑब्वियसली नो के टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। अब उसके साथ अगर हम लाइक लाइक जी हमने कोर्स कर लिया जी, एचटीएमएल कर लिया, हमने सीएसएस कर लिया, हम जावास्क्रिप्ट कर ली, जेक्यूरी तो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुकी है, अब जेक्यूरी तो वो उस तरह से रही नहीं, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैप कर लिया, ठीक है, रिएक्ट पे आ गए जी, रिएक्ट कर लिया। अब हम इन चीज़ों के साथ जो है वो स्टक हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें अब आइडिया नहीं है कि अब क्या क्या चीज़ें मज़ीद डेवलप हो रही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह इनर्शिया जेएस आई है, ठीक है, वो उसको उस पर भी स्टडी हो रही है, ठीक है, लोग स्टडी कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है। व्यू जेएस जो है ना वो इतनी कोई आ, आप समझ लिए कि एक रेयर सी लैंग्वेज बन चुकी है कि डेवलपर्स मिलते ही नहीं है व्यू जेएस के। बहुत उसकी डिमांड भी बहुत है, जिस तरह रिएक्ट की डिमांड है, जिस तरह एंगुलर की डिमांड है, उसी तरह व्यू जेएस की बहुत डिमांड है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम, ये तो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो हाई जो चल रही है, इस वक्त हाई लेवल लैंग्वेज में जो चल रही है वो है आपकी पाइथन चल रही है, ठीक है, आर ओ आर है, रूबी ऑन रेल्स है, ठीक है। ये जो लैंग्वेजेस है, जावास्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड है ऑब्वियसली, ये तीनों लैंग्वेजेस जो है टॉप 3 में जा रही है, ठीक है। बाकी पीएचपी एक दौर में, किसी दौर में बहुत काफ़ी ऊपर थी, हर बंदा पीएचपी पे काम करता था, हर हर प्रोजेक्ट, कितने ही दुनिया में से कितने प्रोजेक्ट पीएचपी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा पीएचपी जो है वो डाउन होती जा रही है, ठीक है, बिकॉज अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं कि आप यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या बारीकियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों से गाइडेंस है कि आप लोग ना इन चीज़ों के बारे में अपडेट रहा करिए, ठीक है। जब आप अपडेट रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी, आप अच्छे से अच्छे, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी इमर्ज इमर्ज करती है, अपडेशन अपग्रेडेशन करती है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट आ रही होती है, ठीक है। अब आप एक वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आप में आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट जो वर्जन आया हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सिंपल हो चुकी हैं, सिंपलिसिटी आ चुकी है, ठीक है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है, ईजी टू कोड हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ज़रा अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर लेके, अपने जो आपके जो वर्क है, आपका जो पैशन है, उसके अंदर इस चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करें कि आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का जो मैंने आपको बताया सिंपल प्रोजेक्ट्स है, इसमें कोई इतनी, अब आप उसके अंदर अपनी जो कलाकारी जिसको हम कह सकते हैं, या अपनी जो एबिलिटी है कि आप कितने एबल हैं कि उस लेवल का प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कोई भी क्लोन देख लें, कोई रिएक्ट के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनी है उसको क्लोन कर लें, ठीक है, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे अपने ओन पे आप जो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। कहीं से भी कॉपी करके कुछ बनाना वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखाई है, ठीक है। उसके अंदर आपको यूआई का भी आइडिया होगा, यूआई यूएक्स का भी आइडिया होगा कि यूआई यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, यूज़र यूएक्स की बात करते हैं, यूज़र यूज़र एक्सपीरियंस क्या कितना होना चाहिए, कि एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि
हमने एक बटन लगाया, हम अब इसको देख, हम सोचते हैं कि यार अब अगर यूज़र इसको यूज़ करता है तो उसके लिए इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, कि हम इसको टॉप राइट पे रखें या हम इसको हीरो सेक्शन में रखें या इधर रखें या उधर रखें। तो ये चीज़ें भी जो होती हैं वो एक क्रिएटिविटी की तरफ बनने को लेकर जाती है। सो इन चीज़ों को आप जो है वो अपने साथ अलाइन करके चलें। सो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर आएंगी। ठीक है, तो बड़े से बड़े फ्रेमवर्क की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जिसकी आजकल डिमांड है, ज़रूरत है, उसकी तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ पर स्टक रहें। ठीक है, और हमने ऐसे ऐसे लोगों से हम मिले हैं जो कि अभी अ, हम तो चलो एक फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, हमें हमारा भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे जो कि आई थिंक 50 to 60 ईयर्स प्लस एज के जो लोग हमसे मिले होंगे, जो कि आज भी विजुअल बेसिक पे काम कर रहे हैं। विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है वो सिर्फ आपके सामने उसके अंदर कोई आपको लाइब्रेरी इस तरह से नहीं मिलती, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती, कोई बने बनाए टेम्पलेट नहीं मिलते, आपने कोई बना बनाया कोड नहीं लेना, कोई भी चीज़। वो एक ब्लू कलर की स्क्रीन है आपके पास और आपने कस्टम कोड जो भी लिखना है सारा कुछ कस्टम लिखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एज भी मैंने आपको बताया कि 60 60 प्लस 50 प्लस इस तरह की एजेस के जो लोग हैं वो अभी भी उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन बेनिफिट, अब उन बेनिफिट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाए, नॉट हार्ड वर्क की तरफ लेके जाए। आईटी के अंदर ये एक चीज़ है, ये एक स्लोगन है जो स्टीव जॉब्स ने, जो एप्पल के ऑनर थे, ठीक है, उन्होंने ये बात की थी कि डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो जितना आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाएंगे उतना ही आप एफिशिएंट होंगे। हार्ड वर्क होती है आपकी बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग में आप हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं, आप प्रोफेशनली कहीं पे काम करते हैं, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, अच्छा यार ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, सो वी डोंट हैव टू कोड दिस थिंग। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो कोशिश करें अभी आप, जाहिर है अभी स्मार्ट वर्क भी ऐसे नहीं होगा कि आपने चीज़ उठा के उसको कस्टमाइज कर लिया। स्मार्ट वर्क भी तब आपका बनेगा जब आप हार्ड वर्क कराए करके आगे आए होंगे। ठीक है, आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा, अब आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है या कस्टमाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई हैव रिक्वेस्ट कि अपनी हार्ड वर्क, अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आपको आगे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कम से कम उसका नॉलेज होना चाहिए कि हाउ बेसिकली डज वर्क। अब यूज इफेक्ट आपसे कोई पूछते यूज इफेक्ट क्या करता है, तो आपको एकदम से आपके माइंड में होना चाहिए कि इसका इसकी यही वर्किंग है। ठीक है, इसकी यही बेनिफिट्स हैं, या ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। या यूज स्टेट के बारे में पूछते हैं, या आपके एच ओ सी क्या होता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, ठीक है, रिडक्स क्या होता है, ये चीज़ें आपसे अगर कोई पूछता है तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगला बंदा डिसाइड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर आप जाके कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो किसी का अगर और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। अच्छा फरवा, बट यहाँ पे भी फरवा आप बैच 6 से हैं या 7 से, काइंडली बता दें। ओके, किसी के और क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रा बताता है। बच्चे भी काफ़ी कम आए हैं यहाँ पे। चलिए खैर, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेरा तो इरादा था कि मैं आपको आज कुछ रिएक्ट के बारे में कुछ डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाऊँ। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे नहीं हैं, अभी 4 बच्चे हैं, फिर बाकी बच्चों का जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो फिर उनको मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, क्योंकि आप लोगों की फिर चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी लेकिन बाकियों क्लियर नहीं होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला जो भी सेशन हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो अपने सेशन के अंदर लेके आएँ। ठीक है, ओके। सो मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, क्लियर है? सो ओके, गुड हो गया। अच्छा और कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के रेलिवेंट या कोई भी मसला आपको आ रहा है तो बता दो। उसके बाद हम सर इफ पॉसिबल टू शेड्यूल लेक्चर्स ऑन वीकेंड्स। पॉसिबल तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से लेक्चर्स को अरेंज करते हैं। तो क्योंकि आई थिंक मॉड्यूल वाइज आपके जो लेक्चर हैं, आई थिंक 3 दिन बाद आपका नया मॉड्यूल आता है। एक हफ्ते के अंदर आई थिंक आपके 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्योंकि आप देखें ना अभी कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह से अगर हम करते हैं ना, आपको वीकेंड पे अगर हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वो एक्सेस तो आपके पास होती है, यू आप उसको वीकेंड पे या तो लें या, लेकिन ये है कि आपकी अटेंडेंस जो है वो उस पर जो है वो प्रॉब्लम इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी अटेंडेंस ठीक नहीं जा रही है, आपने लेक्चर देखा नहीं। तो आई थिंक कुछ टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। कम से कम एक लेक्चर एक दिन के अंदर आप लेते हैं, एक लेक्चर आई थिंक आधा घंटा लेगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैक्सिमम 1 घंटा ले लेगा, तो 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से सुबह आप यूनिवर्सिटी जाएँ, रात को अपने यूनिवर्सिटी के काम करते जाएँ, साथ साथ ये भी करते जाएँ। सो आई थिंक ये मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अच्छा, लाइव सेशन, सॉरी सॉरी अबाउट दैट। लाइव सेशन, अब लाइव सेशन भी मेरे इख्तियार में नहीं है। वो मुझे जैसे ही मैनेजमेंट जब भी लाइव सेशन रखवाते हैं तो उनके जो डेज वो अ, होते हैं वो, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेनर्स के जो हैं वो सेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैनेज करना पड़ता है। ठीक, तो इस वजह से वो सेशंस लाइक दिनों में वो रखवा देते हैं। जब मुझे लगा आप कह रहे हैं लेक्चर्स की बात, लेक्चर्स की बात नहीं मैं कर, लेक्चर्स की बात कर रहा था वो एलएमएस के ऊपर। यूनिवर्सिटी थीसिस चल रहा है, फाइनल एग्जाम भी से तो प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ 5 के बाद। ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट ट्राई करें कि टाइम पे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना। ये ना हो कि आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाए और आप अभी भी लेक्चर्स ले रहे हो, उसके बाद आपका जो है वो प्रोजेक्ट्स भी, आप प्रोजेक्ट भी करना है, प्रोजेक्ट के बाद आपने फिर गैट की भी उसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर आपने साथ लेके मैनेज करना है। इस तरह से आप करें। ज़्यादा फोकस है कि आप काम पे ही ध्यान दें, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इन दिनों में वो ना करें। ठीक है, या नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम को अवॉइड करें। सॉरी फॉर दैट, बट एक मजाक में बात किया। तो अपने काम पे जो है वो थोड़ा सा फोकस करें। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? सबको मेरी आवाज़ आ रही है, किसी को नहीं भी आ रही? अच्छा, थोड़ा सा ना भी हम जरा क्विक जरा फिर आप ही बता रहे हो कि आवाज़ आ रही है, बाकी पता नहीं कहाँ पे है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी की तरफ। आ रही है, ओके। ठीक है जी। अच्छा, हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोजेक्ट का। आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि किस तरह से प्रोजेक्ट
करना होता है या हमने किया हुआ है। ठीक है जी, इसकी आउटपुट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन, ओके सो मैं आप लोगों के साथ ना ज़रा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे तो जब आपसे स्क्रीन शेयर होगी तो मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, ओके। चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं जरा आपके साथ ये जो है वो स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है या नहीं हो रही। ओके, अभी हम यहाँ पे ना बात कर लेते हैं ज़रा इस एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरह से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा जो है एक फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास आपको पता है कि नॉर्मल यूज़ क्या होते हैं, पब्लिक का फोल्डर क्या करता है, सोर्स का फोल्डर है, गिट इग्नोर है। ठीक है, ये हमारा गिट, देखिए यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है ना, ये हमने अवॉइड करनी होती है। यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में लिखा है जी, ये इग्नोर। ठीक है, तो इसको आप प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के अंदर ना भेजा करें, डिलीट कर दिया करें। ओके, सो बेसिकली ये हमारा सोर्स आ गया। ठीक है, ये सोर्स है। अब सोर्स के अंदर हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, एसेट्स के अंदर कुछ इमेजेस, फ़ॉन्ट्स, यही चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमने एसेट्स के अंदर रखनी होती है। दूसरा हमारा आ जाता है कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि हमारी जो ऐप डॉट जी एस है उसके अंदर आप देखिए कि एक ही कंपोनेंट जो है वो आ रहा है, वो है राउट्स का कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर हम राउट्स पे जाते हैं तो राउट्स की अगर बात करते हैं, हम कंपोनेंट में जाते हैं। अब ये कंपोनेंट्स हैं हमारे। ठीक है, अब ये सारी डायरेक्टरीज हमने इस तरह से रखी हुई हैं। ठीक है, ये अब जितने भी पेजेस हैं, अप्लाई फॉर्म है, अबाउट अस है, जो डोमेन्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास, जो विश लिस्ट का, जो आपका ट्रेनर्स का, सारी चीज़ें अलग अलग कंपोनेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे राउट्स की बात कर रहा था कि हमारा जो राउट्स हैं सिर्फ यहाँ पे ऐप में यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं इसकी ज़रा आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कि किस तरह की इसकी आउटपुट है। तो इसकी आउटपुट है ये। ठीक हो गया, एक मिनट इसका, यहाँ पे राउट्स, राउट्स, ये रहे राउट्स। ठीक है, अब ये राउट्स हैं इसके। ठीक है, एक मिनट जरा। तो ये इसके राउट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इस राउट्स के अंदर आ रहे हैं। तो राउट यहाँ पे कॉल हो रहा है बेसिकली ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, और ये रेंडर हो रहा है अपने हमारे वेब के ऊपर। ठीक है, अब राउट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब ये डायरेक्टरीज हैं, हर एक जो अबाउट का पेज है उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये अबाउट अस, जो मेन अबाउट अस के कंपोनेंट जो मैंने बनाए हैं, उनके अंदर इतने सारे ये सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं। उनकी सी एस एस फाइल, अलग अलग सी एस एस फाइल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के जो सेक्शन है, ये सारी चीज़ें इस तरह से फोल्डर वाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर की हुई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, स्टूडेंट वेरिफिकेशन। अब ये कंपोनेंट अलग अलग यहाँ पे कॉल होगी। ठीक है, अगर हम होम की बात करते हैं तो यहाँ पे होम का जो कंपोनेंट है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब होम के कंपोनेंट के अंदर बेसिकली सब कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स है। एक उसका नया बार आ रहा है। ठीक है, उसका हीरो सेक्शन आ रहा है। तो इसकी आउटपुट में मैं अगर आपको ये देखिए, ये इसकी नया बार है। ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है। इसके बाद ये हीरो सेक्शन आ रहा है। मैं अगर उसको आपको इसके अंदर कुछ रीलोड करके दिखाऊं तो यू कैन सी दिस, ये नई साइट जो रेडी हो रही है वो ये चीज़ है। ठीक है, होम, ये नेविगेशन है, ये इसका हीरो सेक्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्शन, डोमेन्स हैं, स्टोरीज, ये सारे अलग अलग, हर एक सेक्शन को हमने क्या कि एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है,
जैसे कि ये देखो, ये सारे सेक्शन जितने भी हैं यहाँ पे, ये अलग अलग कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये ग्रिड आ रहे हैं, ये ब्राउजर्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे स्लाइड्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये फुटर आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग इस तरह से हमने इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम अगर यहाँ पे ये सारे चेक करें तो कोर्सेज में हम आते हैं, तो आपके पास ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। ये कोर्सेज का पेज आप देखिए कितनी फास्ट ही वर्क कर रही है कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो एकदम से कोई पेज लोड नहीं होता। यही यही एक बेनिफिट है एसपीए का, सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि वेबसाइट नज़र नहीं आ रही, ज़रा मुझे बताएं सारे स्क्रीन। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। इसको यहाँ से स्टार्ट शेयर कर देता हूँ, और यहाँ से दोबारा से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब आ रही है नज़र आपको? ज़रा बताएं ज़रा काइंडली। ओके गुड। अच्छा, ये इसकी मैंने आपको बताया है कि ये जो हमने हमारा ये जो कोड है ना, इसकी जो आउटपुट है वो ये है, ठीक है। तो ये इसकी नेविगेशन है, ये इसका हीरो सेक्शन है। इफ आई रिफ्रेश द पेज, तो ये इस तरह से कुछ एनिमेशन हमने इसके अंदर ऐड की हुई है, तो ये चीज़ें, ये इसके सेक्शन है सारे। अब ये सेक्शन अलग अलग कंपोनेंट है जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। ये कुछ कैरोसेल है, ये स्लाइड्स हैं इसकी, ठीक है। ये इसका फुटर आ रहा है, ठीक है। अगर हम लिंक्स पे जाते हैं तो कोर्सेज पे जाते हैं, यहाँ पे ये अलग पेज है, इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। ये सारा डाटा जो है वो एक डमी भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी डाटाबेस से हमने एपीआई फेच नहीं की, वो अभी हम एपीआई पे काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो ये जो है वो डायनामिक यहाँ पे जो सारा कंटेंट है वो आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का पेज है, स्कॉलरशिप का पेज है, अबाउट अस के कुछ ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये सारे पेजेस हैं यहाँ पे इसके, ठीक है। ज्वाइन अस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर कुछ पेजेस है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, इस पे भी काम हो रहा है। अप्लाई नाउ, यहाँ पे स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है, उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जिसमें माई लर्निंग का है, ये अब ये अलग अलग जो है वो राउट्स हैं, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ वर्क, इसका कोड इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर एक कंपोनेंट जो है वो अलग अलग कॉल हो रहा है। यहाँ पे अबाउट अस है, तो यहाँ से कंपोनेंट का पेज आ रहा है, उधर से इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है राउट्स के अंदर। राउट्स को आगे हमने वहाँ पे जो रूट कंपोनेंट है उसके अंदर डिक्लेयर करा है, जो कि ये पूरी आउटपुट शो होगी, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि एक कंपोनेंट हमने सिर्फ यहाँ पे ऐप डॉट जी एस पे, ज़्यादा हमने यहाँ पे जो है वो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया हुआ, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू वर्क विद इट, ठीक है। तो अभी आप जब प्रोफेशनल वर्क की तरफ जाएंगे, जब रिएक्ट पे कोई एप्लीकेशन आप कोई डेवलप करेंगे, तो आपने इन चीज़ों को इस तरह से फॉलो करना होता है, ठीक है जी। सो ये जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको आइडिया होगा कि आपने किस तरह से इस चीज़ को लेके चलना है, ठीक हो गया। सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। सो आई थिंक आज हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा अपसेट है, मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, उसके अंदर जो नई नई चीज़ें आई हैं रिएक्ट के अंदर, कुछ अपडेशन आई है, तो उनके वो ज़रा हम स्टडी करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे, तो थोड़े से आइडियाज़ आपको मैं क्लियर करूँगा रिएक्ट के बारे में। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी इजाज़त है। सो चलो वी गो विद योर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।